हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। मैं वैभव प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में अभी लोकसभा में बिफोर द मॉनसून सेशन एंडेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, एक बिल को पेश किया गया जो कि लोकसभा ने पास भी कर दिया। अभी वो राज्यसभा जाना है और राज्यसभा में पास होना बाकी है। लेकिन अब ये बिल है क्या? ये बिल बेसिकली ये है कि जो भी हमारे जितने पुराने इंडियन पीनल कोड थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, इंडियन एविडेंस एक्ट थे, जो कि ब्रिटिश के टाइम के लिखे हुए लॉज थे, उन लॉज को रिपील करके, उन लॉज को हटा के नया लॉ जो है वो लेके आने की बात की गई है, उसका प्रस्ताव रखा गया है। इन नए लॉज में कई सारी नई नई फीचर्स है जो कि ऐड की गई है, जो कि आज के टाइम में जरूरी भी थी। क्या इसको सिर्फ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से भी चेंज किया जा सकता था? आंसर इज यस। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ही हमको पुराना लॉ लेके आना है, कंसोलिडेट करने से बेटर है या इतना सारा रिपील करने से, हटाने से बेटर है कि एक नया कोड ही लेके आया जाए कि तीन अलग मतलब एविडेंस के नए साक्ष्य नियम लेके आए, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए नया लॉ लेके आया जाए और आपके इंडियन पीनल कोड के लिए हम एक नया लॉ लेके आए। तो इन्हीं लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अभी देखने को मिली है, इज कम्युनिटी सर्विस, जो कि नए लॉ में प्रपोज किया गया है। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? क्या इंडिया में कम्युनिटी सर्विस इससे पहले भी दी जाती थी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? द आंसर इज नो। तो चलो बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस की। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस और क्यों उसको एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जा रहा है? देखो, जो पीनल लॉ है ना, इससे पहले तीन तरीके की पनिशमेंट जो है वो दी जाती थी। एक पनिशमेंट होता था फाइन, जहां पे कि आपसे पैसे लिए जाते थे और आपको बोला जाता था कि आप फाइन पे करो, ठीक है, पेनल्टी है, इट्स काइंड ऑफ अ पेनल्टी। दूसरा था प्रिजन, कि आप जेल जाओ। और तीसरा था अल्टीमेट फॉर्म, जिसको कहते थे डेथ। ठीक है, अब यही प्रिजन टाइम जो है वो रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता था या फिर रेगुलर इंप्रिजनमेंट हो सकता था, है ना, या फिर प्रिजन जो है इंप्रिजनमेंट का टाइम जो है वो फॉर द लाइफ हो सकता था या किसी ड्यूरेशन के लिए हो सकता था। तो मोर और लेस देखा जाए तो तीन तरीके की पेनल्टी जो है वो इंपोज की जाती थी पुराने लॉ में। अब इन्होंने एक ऑल्टरनेट फॉर्म जो है पनिशमेंट का वो निकाला, लेकिन ये फॉर्म, ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये एसेंशियली कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए दिया गया जिसके लिए कि हमको किसी को जेल में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जेल जो है वो ओवरफ्लोइंग है। तो क्या है ये? छोटी मोटी चोरियां, डेफेमेशन, मानहानि, किसी की इज्जत खराब कर देना एज इन बोल के या लिख के, है ना, जैसे राहुल गांधी पे डेफेमेशन केस चल रहा है तो उनकी पनिशमेंट जो है वो कितनी 2 साल की दे दी थी। अब क्योंकि क्रिमिनल लॉ बैक डेट में जाके नहीं अप्लाई कर सकते कभी भी, क्रिमिनल लॉ हमेशा आगे से ही अप्लाई होगा, तो इसीलिए राहुल गांधी को इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब कैसा है कि डेफेमेशन जो है उसको बोला गया कि यार कम्युनिटी सर्विस जो है उसका एक लॉजिकल पनिशमेंट जो है वो दिया जा सकता है। या फिर अगर आप सुसाइड कमिट करना चाहते हो फॉर अ पर्पस कि आप किसी पब्लिक ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना उसका काम करने से रोकने के लिए आप बोल रहे हो कि मैं नस काट लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आग लगा लूंगा, इस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं इसके लिए आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो अब कैसा है कि अब गवर्नमेंट का जो है उनका डेटा यह कह रहा था कि 3/4 मतलब हर 4 लोगों में 3 लोग जो जेल में हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब उन लोगों की पूरी ट्रायल जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, वो लोग ऐसे ही अभी जेल में पड़े हुए हैं, कब उनका खत्म होगा केस पता नहीं। तो विद 3/4 ऑफ प्रिजनर्स जो कि अंडर ट्रायल है, कम्युनिटी सर्विस जो है वो जेलों को भरने का काम नहीं करेगी, और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिन्होंने पहली बार कुछ गलत किया है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम होगा कि आप रादर देन गोइंग टू जेल, ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए आप जो है कम्युनिटी सर्विस करो
और उसके बाद आप अपना पनिशमेंट कंप्लीट कर लो। तो कम्युनिटी सर्विस एसेंशियली अगर देखें तो होता क्या है, तो कम्युनिटी सर्विस बेसिकली जो है वो आपके समाज में आपसे कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। ये एक अनपेड वर्क है जिसका कि कुछ सोशल यूज है, सो दैट जो ऑफेंडर है उसको जेल ना भेज के हम सोसाइटी का कुछ काम करवाएं। ठीक है, बेसिकली ये रेस्टिट्यूट करता है इंसान को, उस ऑफेंडर को सोसाइटी के अंदर ही, कि आपको समझ में आए कि आपने क्या गलती करी है। तो किस टाइप के अगर हम देखें तो कई सारे स्टेट्स लाइक यूएस, यूके, स्वीडन, ऐसे कई सारे देशों में कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है। कम्युनिटी सर्विस लेके आने के लिए हमको बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन गाइडलाइंस के कम्युनिटी सर्विस फॉलो होगा कि नहीं पता नहीं। कम्युनिटी सर्विस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली किसी ने चोरी करी, ठीक है, कोर्ट ने उसको बोला कि आप जाके 100 घंटे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करोगे। 100 घंटे आपको, आप एक दिन का अगर हम लगाते हैं कि आप एक दिन में आप 5 घंटे भी काम करते हो, तो आपको 20 दिन लगातार जाके धूप में खड़े होके ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करना होगा। उसके साथ आपको ट्रैफिक मैनेज करना पड़ेगा। वही धूप, बारिश, धूल, मिट्टी सब कुछ झेलनी पड़ेगी जो कि एक पब्लिक ऑफिसर झेलता है। तब आपको समझ में आएगा कि यार कितना डिफिकल्ट होता है काम करना। और दिस इज अ वे कि आप आदमी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि गलत काम मत करो, अगर करोगे तो तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइडलाइंस लेके आना बहुत जरूरी होगा, जो कि आएंगे ग्रेजुअली, जैसे जैसे लॉ पास होगा उसके रूल्स बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगे, तब हमको और क्लैरिटी आएगी कि ये इंडिया में किस तरीके से अफेक्ट किया जाएगा या इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे पार्क्स में या फिर हाईवेज पे या रोड्स पे जो ट्रैश होता है, जो कूड़ा कचरा होता है वो उठाना, घास काटना, म्यूनिसिपल व्हीकल्स जो होती है, जो बसेस होती है आपकी, उनको धोना, या फिर क्लरिकल वर्क, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपसे क्लरिकल वर्क जैसे फोन्स को आंसर कराने के लिए बैठाएंगे, एनवेलप्स भेजवाएंगे, आपको बोलेंगे जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आओ, समन्स जो है वो सबमिट करके आओ पोस्ट ऑफिस में, क्लरिकल काम करेंगे। इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हो सकते हैं कम्युनिटी सर्विस में। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कम्युनिटी सर्विस होती कैसे है। मुझे नहीं पता आप लोग इस व्यक्ति को जानते हो कि नहीं। ये इंग्लैंड के नेशनल फुटबॉल टीम के एक बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही बड़े फुटबॉलर रह चुके हैं, जिनका नाम है वेन रूनी। तो वेन रूनी को 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा मिली थी, क्योंकि एक बार कुछ ऐसा हुआ था जहां पे कि वो इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में लड़ाई कर लिए थे और बॉटल वगैरह जो है उन्होंने जमीन पे फोड़ दिया था सड़क पे। तो उनको उसके लिए सजा दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि आपको 100 घंटे आपको कम्युनिटी वर्क अपना करना पड़ेगा। तो ये उनकी फोटो है, डूइंग कम्युनिटी वर्क विथ अदर पीपल। बाकी अगर आप देखो तो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड एज होम्स में जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको हेल्प आउट करना, या कई सारे सेमिनार सेशंस ऑर्गेनाइज करना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं। ये जो है ये यूएस की बहुत प्रख्यात जो है एक सोशलाइट है, आई एम श्योर आप सबने नाम सुना होगा, पेरिस हिल्टन। इनको भी सजा मिली थी और इन्हें भी कहा गया था कि आप कम्युनिटी वर्क जो है वो करोगे। तो यहां पे वो जो है पेंट कर रही हैं दीवार को, जिसको कि ग्राफिटी से लोग खराब कर देते हैं दीवारों को पेंट करके। तो इस तरीके की होती है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी वर्क, जो आपको एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन अगेन ये बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए दिया जा रहा है, कोई बड़े मेजर ऑफेंसेस के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मर्डर करके आओगे, आप बोलोगे कि मैं कम्युनिटी सर्विस कर लूं, नहीं। कैटेगोरिकली किया गया है कि छोटे मोटी चोरियां, डेफेमेशन या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड, ऐसे केसेस में आपसे कम्युनिटी सर्विस कराई जाएगी। कुछ बहुत ही बेसिक और की फीचर्स की बात करूं जो नए लॉज में लेके आए गए हैं, तो जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दिया जा सकता है। तो अब आप जब भी ये नया लॉ आएगा तो आप एफआईआर अपने घर से कंप्यूटर पे बैठ के
लॉज कर सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 3 दिन के अंदर, जब आप फाइल करते हो तो 3 दिन के अंदर आपको जाके उसको साइन करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को। यह मैंडेटरी प्रोविजन है। जैसे कि पूरा का पूरा जो ट्रायल है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि पुलिस को जो जेल से लेके आना पड़ता है कोर्ट, फिर कोर्ट से लेके जाना पड़ता है वापस जेल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और इतना टाइम, ट्रैवल कॉस्ट, ये सब खत्म हो जाएगा। तो आप क्या है कि जो जहां जेल में है जो प्रिजनर है वो अपना वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना एविडेंस दे सकता है। जो विटनेसेस हैं वो अपना एविडेंस जो है वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में दे सकते हैं। इवन उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आके कोर्ट में अपना पूरा दिन जो है वो वेस्ट करे, उनका ट्रैवल करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, पूरे दिन का काम अफेक्ट होता है। तो ये सब में काफी मदद मिलेगी। एंड उसके बाद देयर आर प्रोविजंस जहां पे कि पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकती है या हटा सकती है जो कि मना कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है किसी डायरेक्शंस को एज पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन। कि देखो बॉस यहां पे दंगा हो सकता है तो हट जाओ, लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, तो ऐसे केसेस में पुलिस उसको डिटेन कर सकेगी, पुलिस के पास पावर रहेगा टू डिटेन दैट पर्सन। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें पता चलेगा और क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में। एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअप, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वेबहब। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस इज वैभव प्रकाश साइनिंग ऑफ। ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन के लिए हम मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।